उधार तो क्या, आप इसको देख लीजिए, कोई दिक्कत आई तो बता दीजिए। अब तो आपके पास मॉड्यूल्स के नोट्स हैं सारे। नेक्स्ट हेडिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम लोग बात करें, देन व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल्स। अलग अलग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दैट इज फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स। अभी क्या बोलता है? किसी भी सिस्टम में मैक्सिमम ऑर्बिट कितने हो सकते हैं उनके बारे में बताएगा। सबसे पहले हम लोग रूल पढ़ते थे। फर्स्ट रूल इज द ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। अगर मैं ऑफ-बाउ की बात करता हूं तो ऑफ-बाउ क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अप, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अप इन इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स। कि इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग जो फिल करते हैं वो किस में करेंगे? एनर्जी लेवल्स में, इंक्रीजिंग में। अब एनर्जी कैसे निकालेंगे हम लोग इनकी? तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n प्लस एल वैल्यू। जिसकी n प्लस एल वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा। दूसरी चीज, इफ अगर n प्लस एल वैल्यू सेम आ जाए, n प्लस एल वैल्यू इज सेम, अगर n प्लस एल वैल्यू सेम आ जाए, देन more the value of n, more will be energy। अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए तो जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। आइए अपन देखते कैसे। मैंने बोला कि मैंने कुछ ऑर्बिटल्स बनाए, दैट इज 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p एंड सो ऑन। ठीक है, इनका मैंने कॉन्फ़िगरेशन चेक करने की कोशिश की। दैट इज फर्स्ट थिंग, इनके लिए n की वैल्यू, इनके लिए l की वैल्यू, इनके लिए n प्लस l की वैल्यू। n की वैल्यू बोली फटाफट 1, n l की, इनके n की कितनी 2 2 3 3 4 3 एंड 4। क्लियर है? l की वैल्यू बोली फटाफट 0, वेरी गुड, 0 1 0 1 0 2 1। ठीक है, अब n प्लस एल। अब थोड़ा टफ सवाल है, ध्यान से देखना। ठीक है, 1 प्लस 0 मुझे पता था आ जाएगा, 1 2 प्लस 0 2 2 प्लस 1, वेरी गुड। मेरे भाई होती बेटा। ठीक है, मेरे को 10 तक गिनती भी नहीं आ पाती है। 2 प्लस 1 3 3 प्लस 0 3 3 प्लस 1 4 4 प्लस 0 भी 4। दिस इज द मैजिक ऑफ मैथ्स। 3 प्लस 1 भी 4 और 4 प्लस 0 भी 4। शाबाश। 3 प्लस 2 5 एंड 4 प्लस 1 भी 5। अब यहां देखो, 1 और 2 में से बड़ा कौन? 2, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है कि नहीं? तो इसकी एनर्जी इससे ज्यादा होगी। 2 और 3 में 3, 3 और 3 में n प्लस एल क्या हो गया? सेम आ गया यहां पर। तो जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। आ रही है बात समझ में? तो पहले फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस वे, क्लियर है? सेकंड आपके पास इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स कौन सा आता है? दैट इज पॉलीज प्रिंसिपल। पॉली क्या कहता है कि आप किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ठीक है, वो भी कैसे? अपोजिट स्पिन के। वी कैन एन ऑर्बिटल कैन मैक्सिमम accommodate 2 electrons with अपोजिट स्पिन। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2, और वो भी किसके होने चाहिए? अपोजिट स्पिन के। आइए देखते हैं कैसे। मैंने बोला कि आपके पास मैक्सिमम ऑर्बिटल्स कितने होंगे? दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर, और मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसके बराबर होंगे? 2n स्क्वायर, और जस्ट डबल। मैंने बोला 1s, ठीक है, n की वैल्यू बोलो 1, तो मैक्सिमम ऑर्बिटल कितने हैं?
दैट इज 1, ठीक है। n 1 का स्क्वायर दैट इज इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ जाएंगे, ऑर्बिटल 1 तो इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 2, मतलब 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मैंने बोला 2, n इक्वल टू कितना दिया मैंने यहां पर 1 और n इक्वल टू मैंने बोल दिया 2। जब n 2 है तो ऑर्बिटल कितने हो गए मेरे पास, दैट इज n स्क्वायर इक्वल 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4, और इलेक्ट्रॉन कितने, दैट इज 2 इंटू 2n स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8। अब 8 कैसे आए, अरे 2 के 2 पार्ट होते हैं ना भाई, 2s और 2p। p के कितने ऑर्बिटल, px, py और pz, और s का कितना, एक ऑर्बिटल जो कि ऐसे ही होगा बिल्कुल। एक में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं, 2, अरे 2 इसके 2 इसके 2 इसके और 2 इसके, अरे टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए ना। तो p में कैसे भरे जाते हैं, ये p के 3 बॉक्स, जो m की वैल्यू थी ना, वो जो डब्बे बता रहे थे, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो पॉली कहता है कि s के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरेंगे हम लोग, 2, p के अंदर कितने भरेंगे 6, d के अंदर कितने भरेंगे 10 और f के अंदर कितने भरेंगे 14। बट ये सारे इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। अपोजिट स्पिन का मतलब, अगर मैं बात करता हूं किसकी, s की, अगर मैं s की बात करता हूं तो एक बॉक्स आएगा, इसके अंदर अगर मेरा एक इलेक्ट्रॉन स्पिन +1/2 है तो अगले इलेक्ट्रॉन की स्पिन -1/2 होनी चाहिए। आ रही बात समझ में? आप इसको इस तरीके से नहीं भर सकते, ना तो यूं भर सकते हैं, ना ही यूं ना ही एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 से ज्यादा नहीं, और 2 भी कैसे, सिर्फ इस तरीके से, ना ऐसे भर सकते हैं ना ऐसे, ना ही ये भी सेम ही चीज होगी जो ऊपर है। आ रही है बात समझ में? तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। एन ऑर्बिटल कैन मैक्सिमम अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स विद द अपोजिट स्पिन। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसका बेनिफिट आपको कोऑर्डिनेशन में भी मिल जाएगा। अगर हम लोग देखें तो अब यहां से SPDF की बात कर सकते हैं, पॉली हो गया। लास्ट रूल आता आपका तीसरा, हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, मल्टीप्लिसिटी। अभी मैं सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बता दूंगा, ये कैसे करेंगे हम लोग हुन्स के रूल को। हुन्स कहता है कि जब तक सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर दिया जाए तब तक आप उसकी पेयरिंग नहीं कर सकते। Until and unless we will each and every orbital occupy the single electron, we will not pair up the electron. That means यहां क्या बोलेंगे, firstly all orbitals filled singly, then we can pair up. पहले सारे ऑर्बिटल्स को कैसा भर दो, सिंगल भर दो, और उसके बाद उनको क्या कर दो, पेयर अप करो। आ रही है बात समझे? जैसे मैंने बोला आपको भरना है P4। P4 किस पे भरना था मुझे, P के 3 ऑर्बिटल से भरना था। हुंट कहता है कि पहले सब में 1 1 और 1 भरो, उसके बाद 4th करो तो सही है। अगर आपने कहीं कुछ ऐसे किया कि 1 2 3 एंड 4, दिस विल बी द रॉन्ग। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से कर रहा था, किसका वायलेशन कर रहा है, हुंड का। हुंड कहता है ये चीज थी आपके पास। अब कुछ चीजें और आती हैं। मैंने बोला कि 1s से ज्यादा किसका, 2s, 2s से ज्यादा 2p, 2p से ज्यादा 3s, 3s से ज्यादा 3p, 3p से ज्यादा 4s, 4s से ज्यादा 3d एंड सो ऑन, ये पढ़ रहे थे। बट फॉर हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, 1s से ज्यादा किसका आएगा, 2s, बट 2s का बराबर होता है किससे, 2p। 2p से ज्यादा किसका, 3s, ये बराबर 3p, और ये किसके बराबर, 3d। 3s से ज्यादा इसके, फिर 4s, 4p एंड सो ऑन चलता जाएगा। सारे एक ऑर्बिट के ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन सबकी एनर्जी क्या होती है, सेम। और ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है, these type of orbitals are called as degenerate orbital, या फिर इन्हें क्या कहते हैं, समभ्रंश अपके कक्षक। दैट मींस जब एनर्जी सेम होती है तो ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड एज क्या कहलाते हैं, ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। जैसे ये तो यहां पर हुआ, मैंने बोला डी ऑर्बिटल के कितने पार्ट, 4 पार्ट होते हैं, 5 पार्ट, ठीक है। कौन कौन से, फर्स्ट वन इज द डी एक्स वाई, सेकेंड वन इज द डी वाई जेड, थर्ड वन इज द डी जेड एक्स, थर्ड फोर्थ वन इज द डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर,
एंड लास्ट वन इज द डी जेड स्क्वायर। क्योंकि इनको मैंने सबको एक ही लाइन में बना रखा है, इन सब की एनर्जी क्या है आपके पास, एनर्जी विल बी सेम। और जब एनर्जी सेम तो ये ऑर्बिटल क्या कहलाते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ये तो हुआ पहला पॉइंट, क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, समझ में आया डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग इसकी बात करें तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स और एम्प्टी फील्ड में से कौन स्टेबल होता है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन एम्प्टी फील्ड। अब हाफ फील्ड और एम्प्टी फील्ड क्या होते हैं, इन चीज को पढ़ते हैं हम लोग। देखें इसको तो हम लोगों के पास क्या आया, डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10। इससे जस्ट कम अपन एस से स्टार्ट कर लेते ना, एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं आपके पास, 2। इससे जस्ट कम एस का 1 स्टेबल। पी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6। इससे जस्ट कम पी के कितने, 3। और उससे बाद पी 1 2 4 एंड 5, क्लियर है। डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10। इससे जस्ट कम डी के कितने, 5। इससे कम क्या होगा, डी के 1 2 4 और 6 2 9। और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं आपके पास, 14। इससे कम एफ के 7 और इससे कम एफ के 1 2 6 8 2 13। और आई बात समझ में, हाफ फील्ड ऑफ फील्ड। ये क्यों स्टेबिलिटी होती है, इनके रीजंस देखिएगा। पहली चीज मैंने बोला D5 और D6 की बात करते हैं हम लोग। अगर मैं इसके अंदर यहां से D5 को फिलअप करता हूं 1 2 3 4 एंड दिस वन इज द 5, क्लियर है। और D6 को फिल करता हूं, दैट मींस 1 2 3 4 5 एंड 6। अब मैं क्या करता हूं कि इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां भेज सकता हूं, 2 3 और 4। ये इलेक्ट्रॉन भी मेरा क्या कर सकता है, यहां से यहां जंप कर सकता है, यहां से यहां और यहां से यहां। लास्ट में अगर देखूं तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहां से यहां और यहां से यहां, और लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन भी यहां से यहां जा सकता है। तो बहुत सारे एक्सचेंज पॉसिबल है भाई। जो सिंगल है वो पेयर हो सकता है, बट यहां से अगर मैं बात करूं तो इस इलेक्ट्रॉन को मैंने यहां भेजा, यहां भेजा और यहां भेजा, तो कुछ एनर्जी लॉस हुई। फिर इस इलेक्ट्रॉन को मैंने यहां भेजा और फिर यहां भेजा, और इस वाले इलेक्ट्रॉन को केवल मैं यहां भेज सकता हूं। दैट मींस मेरे एक्सचेंजेस कहां ज्यादा है, वहां पर जहां एक्सचेंज ज्यादा, वहां एक्सचेंज की एनर्जी ज्यादा लग गई। जहां एनर्जी ज्यादा लग गई वहां स्टेबिलिटी आ गई। भाई एनर्जी लग गई मतलब मेरे पास क्या बची, कम एनर्जी बची। दैट मींस पहला रीजन क्या होता है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर स्टेबल। स्टेबल क्यों होते हैं, पहला केस इनका मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी। अरे इनकी एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम, ठीक है कि नहीं। सेकेंड पॉइंट की बात करें, अरे सिमेट्री दिख रही है, 5 में सब सिंगल सिंगल, तो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट भी इनका एक रीजन है, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, ठीक है। और तीसरा आता है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब मैं इस पॉइंट को आपको समझाता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिसिटी। आखिरकार मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, इस चीज को देखते हैं। मैंने बोला आपसे हम लोगों ने ऑर्बिटल कौन सा ले रखा है, दैट इज D5 एंड D6। हम लोगों ने क्या किया, इसके ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स बना लिए, ठीक है। D6 के ही बना लेते हैं हम लोग। ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स में क्या किया, 1 2 3 4 एंड 5, और 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे फिलअप होंगे। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो मल्टीप्लिसिटी निकलती है वो किसके बराबर होती है, 2s+1 के। यही लिख देता हूं ना, जो मल्टीप्लिसिटी आएगी, मल्टीप्लिसिटी दैट विल बी इक्वल टू किसके बराबर, 2s+1, जहां पर s क्या बता रहा है आपको, टोटल स्पिन। तो पहले मैं एक एक की स्पिन निकाल लूं, क्लियर है। ऊपर रेशियो में स्पिन बोलिए भाई फटाफट, स्पिन बोलिए इसकी, +1/2 +1/2 +1/2 +1/2 एंड लास्ट वन इज ऑल्सो +1/2। इसकी बात करें, +1/2 -1/2 +1/2 +1/2 +1/2 एंड अगेन +1/2। अब मैं इन सबको ऐड करता हूं तो इसकी स्पिन की वैल्यू कितनी आ गई, +5/2। जबकि इसमें ये तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इसकी स्पिन कितनी आई, मैक्सिमम +2। तो अब मैं s की जगह रखता हूं वैल्यूज, तो मेरे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगे आपके पास मल्टीप्लिसिटी की, दैट इज 2s+1, दैट इज 2 into 5/2 +1, दिस विल बी इक्वल टू 6। इसकी बात करें तो 2s+1
व्हाट विल आई गेट, दैट इज 2 into कितना आ गया 2 + 1 दैट इज 4 + 1 दैट इज इक्वल टू 5। अरे मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है इसकी, मल्टीप्लिसिटी ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। ऐसे निकलती है मल्टीप्लिसिटी, होन्स की मल्टीप्लिसिटी इससे निकलती है। आया कॉन्सेप्ट समझ में कैसे था? नेक्स्ट, अगर कोई आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, दैट विल बी द P6। उसके बाद स्टेबल कौन होता है, दैट विल बी द D10। उसके बाद कौन स्टेबल होता है, दैट विल बी द D5। और उसके बाद कौन होता है, P3। और सबसे लास्ट में जाके होता है S2। इस पॉइंट को भी आप लोग भूलेंगे नहीं, रूल ऑफ आइलैंड्स, इंपॉर्टेंट रूल है ये भी। आई बात समझ में? क्लियर है? ये तो था आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अरेंज कैसे करते हैं।